इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को 5 महीने होने को हैं और हालत बद से बदतर हो चुके हैं। पैलेस्टीन और गाजा के लोगों के पास खाना, पानी, दवाइयां, इवन बिजली भी कट ऑफ कर दी गई है और इसराइल के द्वारा जो बमबारी हो रही है वो तो है ही। कोई कंट्री पैलेस्टीन के सपोर्ट में नहीं है और इसराइल इसी बात का फायदा उठा रहा है। आप एक बार इन क्लिप्स को देखो, क्या हाल हो रहा है लोगों का। लेकिन अचानक से ही 13 अप्रैल 2024 इसराइल पर अटैक होता है 170 बम्बर ड्रोन्स और 300 मिसाइल्स के साथ। और ये अटैक हुआ था ईरान के साथ साथ इन 4 कंट्रीज के द्वारा, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक। और इस अटैक ने इसराइल के एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसराइल एक ऐसा देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज ने अपने बच्चे की तरह पाला हो और इन कंट्रीज से इसराइल को बेइंतहा सपोर्ट मिला हो। ऐसी कंट्री पर 5 देश मिलकर अटैक कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक साइन भी है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है और शायद शुरू हो भी चुका है। तो क्या है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान, रशिया, अमेरिका के वॉर का रीजन? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टकराव शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 जब इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक कर मोहम्मद रजा जहेदी को जान से मार दिया। और ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये ईरान के मर्सिनरी ग्रुप IRGC के वन ऑफ द टॉप कमांडर में से एक थे। IRGC ईरान का एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में ईरान के लिए वॉर लड़ता है, सिर्फ ईरान के एक ऑर्डर पर। अब कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का ये कहना है कि इसराइल ने मोहम्मद रजा जहेदी को इसलिए मारा क्योंकि जो 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर अटैक करा था वो मोहम्मद रजा जहेदी का प्लान था। लेकिन इन यूट्यूबर्स ने अपनी आंखों पर जो काला कपड़ा बांध लिया है, इन्हें दिख ही नहीं रहा कि हमास अटैक से पहले इसराइल ने पैलेस्टीन पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल गिराई थी। और आज तक जो पैलेस्टीनियन पीपल्स का हाल हो रहा है वो ना तो मीडिया को दिख रहा है और ना ही इन यूट्यूबर्स को। इवन जैसे ही मोहम्मद रजा जहेदी को जान से मारा जाता है इसराइल के द्वारा, वैसे ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, वो ये ओपनली अनाउंस कर देते हैं कि हम इसका बदला इसराइल से जरूर लेंगे। और मोहम्मद रजा जहेदी की मौत का बदला तो एक बहाना है, असल में ईरान को पैलेस्टीन का बदला लेना है। पैलेस्टीन एक ऐसी कंट्री जिसके पास कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं है और इसराइल उस पर इतना जुल्म कर रहा है कि अगर मैं आपको वो दहशत भरी क्लिप्स दिखा दूं तो शायद उन क्लिप्स को देखकर आपका दिल थम सा जाए। लेकिन कुछ हमारे देश के यूट्यूबर्स को जो पैलेस्टीनियन पीपल्स के ऊपर जुल्म हो रहा है वो दिख ही नहीं रहा। मैं इन यूट्यूबर्स से बस एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें जिस कंट्री को सपोर्ट करना है करो, लेकिन कम से कम अपनी एक तरफा रिसर्च में पूरी इन्फॉर्मेशन तो दो। इसराइल के ऊपर एक अटैक होता है तो हजारों वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन 7 महीने से पैलेस्टीन के ऊपर जो हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल गिर रही हैं और अटैक पर अटैक हो रहे हैं, उसका दर्द किसी को नहीं है। वहां के बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, उनका दर्द और उनकी परेशानी का एहसास किसी को नहीं है। और इन लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत होगी तो बायस्ड वीडियो से साइड हटकर लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे ताकि लोगों को पता चले सच। वेल, सिचुएशन पर वापस आए तो मोहम्मद रजा जहेदी की मौत के बाद इसराइल और ईरान के रिलेशन धीरे धीरे गंभीर होना शुरू हो जाते हैं। और जो 13 अप्रैल को अटैक हुआ था इसराइल के एयरबेस पर ईरान के द्वारा, वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसके 2 सबसे बड़े रीजन थे। पहला रीजन इसराइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा रीजन काफी शॉकिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला है। पहले इसराइल डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। इसराइल डिफेंस में मेजर रोल आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम यानी जब भी कोई मिसाइल या रॉकेट इसराइल पर छोड़ा जाता है तो आयरन डोम का रडार यूनिट उसे कैप्चर कर कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट मिसाइल लॉन्चर अपने हिसाब से मिसाइल लॉन्च करता है और जो मिसाइल या रॉकेट इसराइल में घुसने वाला था वो उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और तबाह कर देता है। अब जो काम आयरन डोम डिफेंस का है वही काम एरो डिफेंस का भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आयरन डोम 70 किलोमीटर की रेंज को डिटेक्ट करता है, वहीं एरो डिफेंस सिस्टम 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज को डिटेक्ट कर रडार में कैप्चर कर लेता है। इतने डिफेंस के बावजूद भी इसराइल एयरबेस काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि इसमें 170 मिसाइल्स थी, 30 क्रूज मिसाइल्स थी, 120 बैलिस्टर मिसाइल्स थी। क्योंकि ईरानियन लीडर अली खामनाई ने ईद के दिन ही कहा था कि हम मोहम्मद रजा जहेदी की मौत का बदला और सीरिया में मौजूद अपनी एम्बेसी पर अटैक का बदला जरूर लेंगे। और इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया, यानी सच्चा वादा। और इसराइल को पता था कि ईरान हमले का जवाब एक डेडली अटैक से ही देगा, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसने कई वॉर्स लड़े हैं और उसे बदला लेना बहुत अच्छे से आता है। और इस ट्रू प्रॉमिस का पता चलते ही इसराइल ने अपने नाजायज बाप अमेरिका, जिसे फादर ऑफ इसराइल भी कहा जाता है, और यूके और जॉर्डन से मदद ली। और अमेरिका जो शुरू से ही इसराइल का साथ देता है, चाहे इसराइल हमेशा ही गलत क्यों ना हो, तो उस यूएस ने अपने वर्शिप्स वहां भेजे और फिर इसराइल को बचा लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जॉर्डन ने दुश्मन देश इसराइल का क्यों साथ दिया? जो जॉर्डन हमेशा ही इसराइल को दुश्मन मानता आया है क्योंकि इसराइल पैलेस्टीनियन पीपल्स पर बहुत अटैक करता है, इसीलिए। तो उस रात होता कुछ यूं है, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ओपनली कह दिया था कि वो इसराइल और ईरान के वॉर में इन दोनों ही कंट्रीज को जॉर्डन की जमीन पर बिल्कुल नहीं लड़ने देंगे। तो अब्दुल्ला के एक ऑर्डर पर जॉर्डनियन एयरक्राफ्ट ने पूरी रात ईरान की मिसाइल्स पर अटैक करा और जो मिसाइल्स इसराइल को तबाह कर सकती थी उसकी काली करतूतों की वजह से उसे काफी हद तक कम करा। क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो जब भी इसराइल की किसी देश से जंग होती है तो जो बीच की कंट्रीज होती हैं जैसे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये एक वॉर जोन बन जाती हैं, यानी जंग भूमि बन जाती हैं। और अगर 1967 के 6 डेज वॉर को देखा जाए तो
जॉर्डन एक मेन वॉर जोन बन गया था, एक जंग भूमि बनकर रह गया था। अगर हम इस मैप पर नजर डालें तो वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम वाला एरिया, जिसे इलाका भी कहा जाता है, वो जॉर्डन को गंवाना पड़ा था इजराइल के हाथों। यानी उस टाइम पर भी इजराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम वाला एरिया हड़प लिया था। और अगर हम किसी भी वॉर की हिस्ट्री को देखें तो जो भी कंट्रीज वॉर जोन बनती हैं तो वहां पर उन्हें इकोनॉमिकली, डिस्ट्रीब्यूशनली बहुत दिक्कतें आती हैं। यानी काफी हद तक चांसेस होते हैं वहां महंगाई बढ़ जाए, चीजों की कीमत ज्यादा हो जाए और वॉर जोन में अटैक होने की भी बहुत संभावना होती है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का कहना है कि हमने मोहम्मद रजा ज़हीदी की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन अगर इजराइल दोबारा ईरान या फिर गजा पर अटैक करता है तो हमारा प्लान बी है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वाला, तो इजराइल बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि ईरान के साथ साथ हजबुल्ला, IDF, हमास, पैलेस्टीनियन आर्मी सब साथ हो जाएंगे। और जब इजराइल के ऊपर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजराइल का बचना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और रशिया बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करेगा और हमेशा की तरह अमेरिका के अपोजिट में रशिया रहेगा। हालांकि इस अटैक के बाद UNM में बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के पास अपनी अपनी दलीलें थी। इजराइल कहता है कि ये एक आतंकवाद है और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, लेकिन ईरान के लीडर्स कहते हैं इतने महीनों से पैलेस्टीन और गाजा पर जो हमले हो रहे हैं ये इससे भी बड़ा आतंकवाद है। हालांकि ईरान की दलील बिल्कुल सही है, जब आप किसी देश पर जुल्म करोगे तो आप दूसरे देश से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कर्मा का, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी के साथ अच्छा करोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ अच्छा करेगी और किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ डेफिनेटली बुरा होगा। इवन अभी सिचुएशन में वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक तरफ बाइडेन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो कहते हैं हम इजराइल को पूरा सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, और दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जिन्होंने बाइडेन को चेतावनी दी है कि वो इन सब से दूर रहें, क्योंकि पुतिन ईरान के साथ हैं। अब अगर इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोकता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर मासूम लोगों का खून बहाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ईरान का दिल खोलकर सपोर्ट करेंगे। और ईरान का कहना है कि अगर अब इजराइल ने कुछ करा तो हम हिट बैक जरूर करेंगे। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इससे पूरी दुनिया को जूझना पड़ेगा। इससे पेट्रोल और एनर्जी क्राइसिस भी आ सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हालत में 90% पेट्रोल मिडिल ईस्ट से ही आता है। और ये वॉर ना ही हो तो अच्छा है, पूरी दुनिया में चैन सुकून बना रहे और पैलेस्टीनियंस पर से जुल्म खत्म हो। अब आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।